हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ। प्रॉफिट लॉस का क्लास नंबर 6 में पढ़ाने वाला हूँ आपका अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो देख लीजिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि किसी वस्तु की 25% लाभ और किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमतों में 10 का अंतर है, उस वस्तु की लागत कीमत क्या होगी, अर्थात क्रय मूल्य पूछता है। तो माना यहाँ पर लिख लेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर x हो जाएगा। माना क्रय मूल्य बराबर x हो जाएगा। अब कह रहा है कि किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत, तो एक विक्रय मूल्य, प्रथम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, प्रथम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका। विक्रय मूल्य बराबर होता है कि क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस x, तो कितना का वृद्धि हो रही है, तो 125, 100 प्लस 25 बटे के 100 होता है। अब दूसरा विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य द्वितीय क्या कर रहा है कि x गुणे कितने का लाभ होता है 20%, तो 100 प्लस 20 बटा के 100 कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x गुणे 125 बटा के 100, x गुणे 125 बटा के 100। अब कह रहा है कि 10 का अंतर है, तो माइनस यहाँ से कर लेंगे x गुणे 120 बटा के 100 बराबर 10 के कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा एलसीएम यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 कट जाएगा, तो x गुणे 125 डिफरेंट ये 100 x गुणे 120 बराबर 10 के, तो 125 x माइनस 120 x बराबर 100 बराबर 10 के, देखो नीचे आ रहा है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 125 में से 20 जाएगा, 5x बराबर 10। अब ये 100 ऊपर चलाया जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, तो यहाँ से काट दी गया, 5 दूना के 10, अर्थात x बराबर 200 आ जाएगा। अर्थात हमारा क्रय मूल्य, हमारा CP कितना आ जाएगा, CP बराबर 200, यही आंसर आ जाएगा। हमारा CP बराबर 200 आ जाएगा, CP बराबर 200 रुपया आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो कह रहा है किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में 10 का अंतर है, उस वस्तु की लागत कीमत क्या होगी। तो उस वस्तु की लागत कीमत, तो लागत कीमत का मतलब ये होता है कि क्रय मूल्य, वो मुझसे क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। तो माना क्रय मूल्य मैं x मान लिया। अब विक्रय मूल्य का फार्मूला आपको मैं बताया था कि विक्रय मूल्य, अब कह रहा है कि किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत, अर्थात जो उसकी बिक्री मूल्य है वो 2%, मतलब 2 बार लाभ कमा रहा। तो पहला विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो लाभ हो रहा है तो प्लस 25 जोड़ लेंगे बटा के 100। विक्रय मूल्य द्वितीय निकालेंगे, एक बार 25% का लाभ हो रहा है, दूसरी बार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो x गुणे 100 प्लस 20 बटा के 100 कर लेंगे। अब कह रहा है कि कीमतों में अंतर 10 का है, कीमत में 10 का अंतर है, तो अंतर कर लेंगे, x गुणे 125 बटा के 100 गुणे 120 बटा के 100 बराबर 10 के। तो अब यहाँ से 100 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 125 x माइनस 120 x बराबर 10 के, तो आज सॉल्व कर लेंगे, तो x बराबर x बराबर हमारा 200 रुपया, अर्थात मैं क्या माना हूँ, क्रय मूल्य में
क्रय मूल्य x माना हो तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 200 रुपया हो जाएगा। तो अब इसी पर दूसरा फार्मूला देख लीजिए, इसको मेथड 2 देख लीजिए आप लोग। मेथड 2 क्या कह रहा है, मेथड 2 इसको सॉल्व करेंगे। पहला लाभ, लाभ प्रथम माइनस लाभ द्वितीय, पहला लाभ माइनस दूसरा लाभ बराबर अंतर होता है, बराबर अंतर। इसी पर इसको रख लेंगे तो पहला लाभ हमारा कितना है, 25% का लाभ है, माइनस दूसरा लाभ कितना है, 20% का लाभ है। 20 अंतर कितना है, 10 का अंतर है। तो सॉल्व कर लेंगे। 5% बराबर 10 के, इसलिए 1% बराबर 1% बराबर 10/5 कर लेंगे, इसलिए 100% बराबर 100% बराबर 10/5 गुणे 100 कर लेंगे। तो 5 दूना के 10, यहाँ से भी हमारा जो है 200 आ जाएगा। आंसर हमारा 200 आ जाएगा, यहाँ से भी 200 आंसर आ जाएगा। अर्थात पहला लाभ कर लेंगे, दूसरा लाभ कर लेंगे, हमारा आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो है 200 हो जाएगा। अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है। बेहतर यदि वह उस वस्तु को यदि वो वस्तु का 18 रुपये अधिक में बेचे, तो यदि वह उस वस्तु को 18 रुपया अधिक में बेचे तो वह 18% का लाभ कमा सकता है। तो वह 18% का लाभ कमा सकता है। वस्तु का लागत मूल्य है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा था RRC 2004-2006। ये हमारा क्वेश्चन पूछा है RRC 2004 में, 2006 में, और RRB 2005, 2009, 2007 में ऐसे कुछ पूछा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ये हमारा एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचे, तो वह 18% का लाभ कमा सकता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो मैं आपको बताया था कि ये RRC 2004 और 2006, RRB 2005, 2007, 2009 में क्वेश्चन पूछा है। तो मान लीजिए पहला लाभ प्रथम माइनस द्वितीय लाभ, दूसरा लाभ बराबर
18 रुपया अधिक, तो अधिक या कम करे तब पर भी आपका हो जाएगा, या उनको लाभ पर बेचता है, यदि उस वस्तु को 18 रुपया अधिक में बेचे तो यहाँ से भी जो है या अंतर कर लेंगे या अधिक कर लेंगे या कम कर लेंगे, सभी जो है इस पर जो है आ जाएगा आपका। तो देख लीजिए, इसको क्या कर लेंगे, अधिक कर लेंगे। तो पहला लाभ हमारा कितना है, पहला लाभ 15% है। पहला लाभ जो है, मान ली कोई भी लाभ कर लेंगे 18%, तो 18% का लाभ हो रहा है। द्वितीय लाभ कितना हो रहा है, 15% का हो रहा है, बराबर कितना अधिक है, 18 रुपया अधिक है, तो 15 3% बराबर 18 के, इसलिए 1% बराबर 18/3 कर लेंगे। 100% बराबर 18/3 गुणे 100 कर लेंगे, तो 3 छक 18 बराबर 600 के हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात उस वस्तु की लागत कीमत कितनी थी, तो उस वस्तु की लागत कीमत जो है 600 रुपया थी। उस वस्तु की लागत कीमत कितनी थी, उस वस्तु की लागत कीमत 600 रुपया थी। अब जो है इसी पर टाइप नंबर 2 देख लीजिए। टाइप नंबर 2 देख लीजिएगा। टाइप नंबर 2 देख लीजिए। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। टाइप नंबर 2 देख लीजिए। यहाँ से टाइप 2 देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची। वो टाइप 1 था, डाल लीजिएगा। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर 20% हानि पर बेची। 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया, 100 बढ़ा दिया होता तो उसे दिया होता, यदि 100 बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता। उसे 5% लाभ मिलता। वस्तु की लागत मूल्य रुपयों में होगी। ये हमारा क्वेश्चन पूछा था, एसएससी में पूछा था क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यापारी ने 20% हानि पे एक वस्तु 20% हानि पे बेची। यदि उसका लाभ विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया होता तो उसे 5% का लाभ मिलता। वस्तु की लागत कीमत क्या होगी, तो आप देख लीजिएगा। एक लाभ होगा, एक हानि हो जाएगा, तो उसमें हमेशा जो है जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लाभ प्लस हानि बराबर योग हो जाएगा। इसी पर इसको रख लेंगे। तो लाभ हमारा कितना हो रहा है, 20% हानि, उसका विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया जाता है तो उसे 5% का लाभ मिलता है। तो लाभ कर लेंगे
5% प्लस हानि कितना है 20% बराबर टोटल योग कितना हो रहा है 100 बढ़ा दिया जाता है तो 100 यहाँ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25% बराबर 25% बराबर 100 के, इसलिए 1% बराबर 100 बटा के 25 कर लेंगे, इसलिए 100% बराबर 100% बराबर 100 बटा के 25 गुणे 100 कर लेंगे, 25 चौका 100 अर्थात 400 आ जाएगा उसका लागत मूल्य, अर्थात CP बराबर 400, यही आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। जब एक लाभ और एक हानि होगा तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जब दोनों लाभ होगा तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अधिक या कम मूल्य पर आधारित क्वेश्चन था ये। अब इसी पर देख लीजिए कि एक और क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसी पर, एक कोई वस्तु 6% हानि के बजाय कोई वस्तु 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर 6% के लाभ पर बेची जाए तो लाभ 6% लाभ पर बेची जाए तो विक्रेता को 6 रुपये अधिक मिलता है, को 6 रुपये अधिक मिलता है, वस्तु की लागत कीमत है। ये हमारा CHSL 2012 का क्वेश्चन है। SSC CHSL 2012 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई वस्तु 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेची जाए तो विक्रेता को 6 रुपये अधिक मिलता है। वस्तु की लागत कीमत क्या है, अर्थात वो वस्तु की क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। तो मैं बताया था आपको कि लाभ प्लस हानि बराबर अधिक या कम या योग, जो भी कर लीजिए, योग तो कितना है, योग कर लीजिए या अधिक कर लीजिए, अधिक कर रहा है तो अधिक कर लीजिए। लाभ कितना का हो रहा है, 6% का लाभ हो रहा है, हानि कितना प्लस 6% की हानि बराबर टोटल उनका योग 6 रुपये अधिक मिलता है 6, तो 12% बराबर 6 के, इसलिए 1% बराबर 12, 6 बटा के 12, इसलिए 100% बराबर 6 बटा के 12 गुणे कर लेंगे 6 दूना के 12 50, अर्थात वस्तु की लागत कीमत क्या हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि अब जो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या बोल रहा है। मोहित एक मेज, क्वेश्चन नंबर इसी पर टाइप नंबर चेंज कर लीजिएगा, टाइप नंबर 3 डाल लीजिएगा। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है कि मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। मोहित
मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये से कम कर देता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता है तो उसे 5% की हानि होता है। उसे 5% की हानि होती है। मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? तो मैं बताया था कि लाभ प्लस हानि बराबर कम या अधिक। कम रहेगा तब पर भी वही फार्मूला, अधिक रहेगा तब पर भी ये फार्मूला आप अप्लाई कर लेंगे। तो उसमें दे रहा है कि एक मेज को 25% के लाभ, तो 25% प्लस हानि कितना कर रहा है, ये 5% की हानि, 5% बराबर 240 रुपया कम कर देता है तो 240, तो 25%, 30% बराबर 240 के, इसलिए 1% बराबर 240 बटा के 30, इसलिए 100% बराबर 240 बटा के 30 गुणे 100 कर लेंगे। 3 से जगह 3 उठे 24, अर्थात हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? अर्थात क्रय मूल्य हमारा 800 आ जाएगा। क्रय मूल्य जो है, लेकिन वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य हमारा जो है 800 रुपया हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर आरंभिक मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे, क्या करा था, आरंभ में जो ना 25% का लाभ पर बेचता है, तो यही आरंभिक हो गया ना। प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? तो आरंभिक विक्रय मूल्य बराबर आरंभिक विक्रय मूल्य बराबर यही हो जाएगा आपका। क्रय मूल्य हमारा CP 800 हो गया, तो विक्रय मूल्य 800 गुणे कितना कर रहा है, 25% का लाभ, तो 100 प्लस 125 अर्थात 125 बटा के 100 कर लेंगे। तो अब यही जो है गुणा कर लेंगे, 8 पचे 40 को 0, 4 80, 8 दूना के 16, 4 20, 8 एकम 8, 10, अर्थात 1000 रुपया आ जाएगा। उसका आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 रुपया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आरंभिक कितना हो जाएगा? आरंभिक जो है 1000 रुपया आ जाएगा। आरंभिक विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1000 रुपया आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए टाइप नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। अब टाइप नंबर 4 देख लीजिए, इसे पर टाइप नंबर 4 देख लीजिए। टाइप नंबर 4 देख लीजिए। टाइप 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उस क्रय मूल्य से क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता है, 5% कम मूल्य पर खरीदता है और 80 रुपये अधिक में बेचता है और 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य है। तो इसको देख लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि मेज को क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता है और 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा कह रहा है कि 10% का लाभ, तो यहाँ 10% का लाभ हो जाएगा। दूसरी बार क्या कह रहा है कि 5% कम, तो यहाँ 5% कम कर लेंगे। और तीसरी बार क्या कह रहा है कि 20% का लाभ, तो 20% का लाभ, तो कम और लाभ पर जो है निकाल लेंगे। जैसे मैं प्रतिशत में बताया था कि आयत के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि और उसके आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि और उसके चौड़ाई में 5% की कमी हो जाए, वही फार्मूले पे अपना लीजिएगा इसको। तो परिवर्तन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा से क्या हो जाएगा, माइनस कम प्लस माइनस के लिए कम, अर्थात 5% कम तो उसके लिए माइनस कर लेंगे, लाभ प्लस कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, मैं आपको बताया था धन ऋण, तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा गुणे कम गुणे लाभ बटा के 100 कर लेंगे। तो इसी फार्मूले में रख लेंगे। तो परिवर्तन प्रतिशत बराबर कितना कह रहा है कि 5% कम कर रहा है तो -5 हो जाएगा, प्लस 20% का लाभ तो 20 माइनस 5 गुणे 20 कर लेंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा, -5 में से 20 जाएगा, 15 बच जाएगा, माइनस यहाँ 20 25 100 हो जाएगा, 5 इकाई 5 अर्थात कितना हो जाएगा, गड़बड़ आ रहा है का, कुछ तो गड़बड़। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 14% का लाभ हो जाएगा, अर्थात 14% का लाभ हो गया मुझे,
क्योंकि प्लस में आ रहा है तो लाभ हो जाएगा 15 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 माइनस 1 कर लेंगे तो टोटल 14, 15 माइनस 1 कर लेंगे, 15 माइनस 1% बराबर 14% का लाभ हो गया। 14% का लाभ का अब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ से देख लीजिए, तो मैं बताया था कि जब दोनों बार लाभ रहेगा, तो मैं आपको फार्मूला बताया था कि जब दोनों बार लाभ रहेगा तो क्या रहेगा, पहला लाभ प्रथम लाभ, लाभ प्रथम माइनस लाभ द्वितीय बराबर अंतर कर लेंगे। तो हमारा क्या कर रहा है, प्रथम लाभ कितना हो जाएगा 14% माइनस द्वितीय लाभ क्या कर रहा है कि ये 10% बराबर अंतर कितना कि 80 रुपये अधिक मिलता है तो 80 कर लेंगे। 4% बराबर 80 के नीचे आ रहा है ना, 4% बराबर 80 के, ठीक 4% बराबर 80 के, इसलिए 1% बराबर 80/4 कर लेंगे। इसलिए 100% बराबर 80/4 गुणे 100 कर लेंगे। 4 दूना के 8, 2 अर्थात हमारा क्रय मूल्य 2000 रुपये आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। अर्थात उसका मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो मेज का क्रय मूल्य जो है हमारा जो है 2000 रुपये आ जाएगा। मेज का क्रय मूल्य जो है 2000 रुपये आ जाएगा। 1% बराबर 4% बराबर 80 के, यहाँ से देख लीजिएगा 1% बराबर 80/4, इसलिए 100% बराबर। तो क्या कर लेंगे आप कि इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। अब इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि रमेश एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। रमेश एक वस्तु को रमेश एक वस्तु को 5% 5% की हानि पर 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है, यदि वह उसे 30% कम मूल्य में खरीदता है तथा 38.5 रुपये कम में बेचता है। 38.5 रुपये कम में बेचता है तो उसका लाभ 20% होगा। उसका लाभ 20% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कह रहा है कि रमेश एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, तो प्रथम हानि कितनी हो जाएगी? प्रथम हानि हमारा जो है, प्रथम हानि 5% की हानि हो गई। 5% की हानि हो गई। दूसरी बार क्या कह रहा है? यदि वो उसे 30% कम,
तो यहाँ 30% कम कर लेंगे। अब तीसरी बार क्या कर रहा है कि 20% का लाभ होगा, तो 20% उसका लाभ 20% होगा, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 20% लाभ हो जाएगा। अब जो है दूसरा और तीसरे कंडीशन से निकाल लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कम के लिए माइनस, तो माइनस कम प्लस लाभ माइनस कितना हो जाएगा, कम होगा लाभ होगा, तो इधर माइनस, फार्मूले पे देख लीजिएगा प्रतिशत में आ जाकर, सारा मैं क्वेश्चन बताया हूँ उस पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम गुणे लाभ बटा के 100 हो जाएगा। तो कम कितना है, 30 माइनस 30 कम है, प्लस लाभ कितना का हो रहा है, दूसरा और तीसरा समीकरण से देख लीजिएगा, दूसरा और तीसरा से देख लेंगे। तो क्या हो रहा है कि कम और लाभ, तो 30 कम है, लाभ कितना का हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, तो प्लस 20 कर लेंगे, माइनस 30 गुणे 20 बटा के 100 कर लेंगे। तो माइनस 30 और 10 20 कितना हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह अधिक हो तो माइनस लिख लेंगे, माइनस 10 कर लेंगे, माइनस यहाँ से 3 दूना के 6 हो जाएगा, अर्थात माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का होता है। तो 16% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यहाँ 16% की हानि हो जाएगी, कितना हो जाएगी, माइनस 16% की हानि। अब क्या कर रहा है कि उसी फार्मूला पर रख लीजिएगा आप, जो फार्मूला मैं बताया था, प्रथम हानि, यहाँ से देख लीजिएगा, प्रथम हानि माइनस द्वितीय हानि, द्वितीय हानि हो जाएगा। प्रथम हानि, यहाँ से इसको देख लीजिए, देख लीजिएगा, प्रथम हानि प्रथम माइनस हानि द्वितीय बराबर अंतर कर लेंगे। जब दोनों लाभ होगा तो दोनों का अंतर कर लेंगे, जब दोनों हानि होगा तब पर भी अंतर कर लेंगे। जब एक लाभ और हानि हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों का योग होता है। और जब दोनों लाभ होता है तो दोनों का अंतर हो जाता है। जब दोनों हानि होती है तो दोनों का अंतर हो जाता है। दोनों लाभ रहेगा तो दोनों का, जब 2 लाभ दिया रहेगा तब पर भी अंतर रहेगा, जब 2 हानि दिया रहेगा तब पर भी अंतर कर लेंगे। जब लाभ और हानि दिया रहेगा तो जोड़ लेंगे। तो हानि, प्रथम हानि द्वितीय हानि कितनी हो जाएगा, तो प्रथम हानि हमारा जो है, प्रथम हानि कितना है, 16% की हानि है, तो 16% माइनस द्वितीय हानि कितना है, 5% की हानि, तो 5% बराबर अंतर कितना दे रहा है, 38.5 के दे रहा है। तो कर लेंगे 11%, 16% में से 5% जाएगा तो 11% बराबर 38.5 के, इसलिए 1% बराबर 38.5, इसलिए 1% बराबर 38.5 बटा के 11, इसलिए 100% बराबर 38.5 बटा के 11 गुणे 100 कर लेंगे। तो 11 दूना के 22 कर लेंगे, दशमलव बढ़ जाएगा, 11 दूना के 22, 3, 11 × 55 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कर लेंगे तो टोटल 250 हो जाएगा, अर्थात हमारा जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य जो है 11×33 हो जाएगा ना, 11×33 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3.50 हो, अर्थात 350 हो जाएगा, अर्थात हमारा जो है कितना हो जाएगा, हमारा जो है क्रय मूल्य जो है 350 रुपया हो जाएगा। फाइनल हमारा क्रय मूल्य जो है 350 रुपया हो जाएगा। अब तो ये था। अब मैं क्लास नंबर 4 में आपको बताया कि अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक क्लास नंबर 6 में मैं बताया आपको जो है
कि अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। अब क्लास नंबर 7 में बताऊंगा मात्रा पर आधारित प्रश्न बताऊंगा, जो है मात्रा पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर कर दिया करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है दोस्तों धन्यवाद।